चलिए एक बार और फटाफट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। देखो क्या करना था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई, देखिए 8a माइनस इतना, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया तो a -2 आ गया, ब्रैकेट ओपन करने पे आया, ठीक है। a -2b को ले लिया p, तब ये हो गया 8p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 1। अब ये स्प्लिट कर दिया तो -4p प्लस 2p, प्रोडक्ट करने पे ये आया, और इतना यहाँ से 4p कॉमन लिया तो 2p माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से +1 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 2p इतना। अब 4p + 1 और 2p, अब यहाँ पे a की वैल्यू रख दिया a -2b, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 4, और ये हो गया 4 और ये हो गया 8, और यहाँ पे 2a -4b और -1। एक काम करा मैंने, सेकंड के चेंज करने के बजाय फर्स्ट में क्या कर दिया, यहाँ नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दिया, रेस्ट ऑफ द सेम, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है, वो प्लस माइनस का रॉन्ग हो गया होगा, हाँ वो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक, से गलती होगी, ठीक है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी से बना था क्या क्वेश्चन नंबर 4? अच्छा, इसके पहले वाला क्वेश्चन में तो डाउट नहीं है ना किसी को? क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट है? यस या नो में रिप्लाई कर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव कर दिया, बाकी सेम। अब आइए 4th नंबर में, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिए सभी लोग। आपको दे रखा है a की पावर 4 a की पावर 4 + 1/a की पावर 4 = 190। आपको चाहिए किसकी वैल्यू? ट्राई कर रहे हैं क्या आप लोग कि मैं बताऊं? ट्राई कर रहे हैं आप लोग? रिप्लाई करिए, ट्राई कर रहा हूं सर। चलो ट्राई करो फटाफट सॉल्व करिए आप सब लोग। चलो किसी बच्चे का आंसर आया? देखिए बच्चे, अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है a³ माइनस, ये तो आपको वो लग जाएगा आइडेंटिटी, a³ -1/a का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा a -1/a - b, और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab, मतलब ab मतलब a × 1/a मतलब 1। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हो जाएगा इन दोनों की, मतलब हमको कहीं ना कहीं a -1/a और a² + 1/a² की वैल्यू चाहिए अपने को, ठीक है ना। अब देखिए a की पावर 4 + 1/a की पावर 4 = 190। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर 4 + 1/a की पावर 4 + 2 दोनों साइड लिख लिया, एडिंग टू बोथ साइड। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट आपको आएगा, सर ऐसा क्यों किया आपने, आप +2 ऐड क्यों कर दिए? तो मैं बताता हूं, ये बेसिकली हो जाएगा a² + 1/a² + 2 टाइम्स ऑफ a² × 1/a²। इसको कट के 1 हो जाएगा तो बराबर ये, और 121 बेसिकली ये हो जाएगा a² + 1/a² का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 2 1, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 11, क्या आ जाएगा आपको 11 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिक्कत आई होगी कि ऐसा क्यों किया आपने, ध्यान से देख लीजिए फिर से। ए की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 इक्वल टू 119 था, यहाँ पे मैंने +2 बोथ साइड किया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात आया बच्चों, मैं आपको बता दूं, अविनाश सर के दिमाग में एक बात आया कि 119 + 2 कितना होता है 121, जो कि 11 का स्क्वायर होता है। और दूसरी बात, जैसे +2 करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर मिल जाएगा। क्यों, जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से ये वैल्यू मिल गई। अब आगे हमें क्या चाहिए, आगे हमें क्या चाहिए, प्रणव आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बच्चे, गुड जॉब, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या चाहिए, अब ये ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, अब यहाँ पे +1 करे कि -1 करे, -2 करे, +2 करोगे तो 13 मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर तो होगा नहीं, -2 कर दो, और उसकी जरूरत भी हमें है, तो बेसिकली ये 9 दे देगा, और ये क्या दे देगा, a -1 बाई ए का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, a -1 बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, समझ में आया कि नहीं। अब ये मिल गया 3, अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 ये डाल देता हूं मैं, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना। वह a -1 बाई ए की वैल्यू 3 है, और a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 11 है, 11 + 1 कितना होता है 12। ये है क्वेश्चन, फिर से समझ लीजिए एक बार, मैं फिर से समझा देता हूं, देन आपके डाउट्स होगा तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए, a की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 इक्वल टू 119 दे रखा था पहला स्टेप, और ये पूछा था आपको, तो ये जैसे मिला मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी से मैंने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है ना। तो ये a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अब यहां से ये जो a की पावर 4 प्लस 1 में a की पावर 4 119 है, अब यहां से हमने +2 दोनों साइड ऐड कर दिया, क्यों ऐड कर दिया कि ये 121 हो जाएगा, और ये क्या है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हम एक्चुअल में ये ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का फॉर्म बना दिए, क्यों, क्योंकि हमें a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू मिल जाएगी 11। सिमिलरली हमने दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया इस इक्वेशन में, तो हमें ये a माइनस 1 बाई ए स्क्वायर का फॉर्म मिल गया, और इक्वल टू 9, तो ये a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू 3 होगी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज 2 अननोन हमारे पास है ना इक्वेशन 1, और इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दिया तो आंसर है। समझ में आया, तो ये थोड़ी से अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। यस या नो में रिप्लाई कर दीजिए, समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो, ठीक है ना। रिप्लाई करिए बच्चे, समझ में आ गया तो यस, नहीं समझ में आया तो नो, मैं दोबारा समझा दूंगा, चेतन मैं आपको समझा दूंगा। और बताओ, थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग आप फर्स्ट डे है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैं आपसे अभी और बात भी कर लूंगा। और बताइए, किसी और को डाउट, किसी और बच्चे को डाउट है। दीपाली समझ में आया, दीक्षा आपको समझ में आया बच्चे, हर्षल, यस, विशाल, सबको समझ में आ गया। हाँ, ये जल्दी जल्दी फटाफट रिप्लाई कर दिया करो बच्चे ना, ठीक है ना, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है आपका रिप्लाई आने से, कि नहीं आपको समझ में आया, क्योंकि उसी से तो पता चलेगा कि आपको समझ, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, आपको कहीं भी डाउट आए तो मुझे पूछेंगे ना बच्चे। चलो, होपफुली सबको समझ में आ गया, मैं एक बार और समझा देता हूँ। बेसिकली देखो बच्चे, क्वेश्चन में क्या है, आपको a की पावर 4 प्लस ये वैल्यू गिवन थी और ये चाहिए, तो यही आपके पास सब कुछ है जिसके हेल्प से आपको सॉल्व करना है। ये बात समझ में आया कि नहीं। तो मुझे जैसे पहले ये जो सॉल्व करना था, जिसको वैल्यू निकालना था, उसको मैंने ब्रेक कर लिया बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आपको ये पता होना चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस ए बी में ये a इंटू 1 बाई ए कट जाएगा तो 1 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। अब ये जो गिवन है, इसमें मैं +2 दोनों साइड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जैसे +2 करूंगा मुझे लेफ्ट साइड में ये a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना, और जिसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी 11, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर मैंने दोनों साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया,
क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे माइनस ए माइनस 1/(a²) मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। तो ये मिल गया 3, अब इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी आइडेंटिटी वगैरह आपको याद रखना पड़ेगा। चेतन, आपको समझ में आया बच्चे? अब एक बार आप फिर से, समझ में आया आपको? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठीक है बच्चे, मैं फिर से बता दूंगा, आपसे एक बार बात भी कर लेंगे। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन था ना आपके क्लास, आपके नोट्स में और उसमें होमवर्क में कितने लोग का आंसर आ गया था? ये कितने बच्चों का ये बना था क्वेश्चन? कोई बात नहीं, बता दूंगा बच्चे। किसी बच्चे का बना था क्या? 5⁻⁻1 इंटू 7²। ठीक, चलिए देखिए, दो ब्रैकेट से पहले पहले ब्रैकेट्स को ही डील करते हैं। ठीक है ना, पहले ब्रैकेट्स को अगर हम डील करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें। एक रूल है बच्चे, रूल मैंने आपको बताया भी था कि करना क्या है। पहले तो जो नेगेटिव पावर्स है उनको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लो, तो चीजें थोड़ी ज्यादा इजीली समझ में आएगा। समझ में आया कि नहीं? देखिए, जहां जहां नेगेटिव पावर है उसको मैं पॉजिटिव बना दूंगा। तो ये 5 की पावर नेगेटिव है, ये नीचे आ जाएगा तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ऊपर जाके तो पॉजिटिव। अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव तो नीचे आके पॉजिटिव, और उसके उल्टा भी। तो ये हो जाएगा 7² इंटू ये 7⁴ ऊपर जाके। ठीक है ना, और ये 5⁻⁻2 तो 5² इंटू 5⁻1 हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लीजिए। a⁻⁻n 1/a⁻n होता है, और 1/a⁻n जो होता है वो a⁻n होता है। मतलब न्यूमरेटर में अगर नेगेटिव है तो अपॉन में आएगा, डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाके नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव। ये बात आपको याद होना चाहिए। तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव, ये नीचे जाके क्या हो गया? पॉजिटिव। सेम यहाँ पे भी करेंगे। 7⁵ ये नेगेटिव जाके पॉजिटिव, 7⁵ अपॉन 5⁵ इंटू 5⁵2। ठीक है, अब यहाँ पे ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। 7⁵2 इंटू 7⁴ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर ऐड होके क्या होगा? 4 + 2 6 मल्टीप्लाई करते समय, और ये 5 + 2 5 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये 7 की पावर क्या हो जाएगा? 5 + 3 8। अब ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 5। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गई होगी। बेसिस सेम है तो पावर, जिसको अगर डाउट भी है तो यहाँ पे देख लो, a⁻m इंटू a⁻n, a⁻m इंटू n प्लस है। ये आइडेंटिटी, ये आपको लॉज याद होना चाहिए। अब देखिए, ठीक है, ये 7, ये 3, अब इसको ऐसे करो, इसको तोड़ दो। 7 की पावर 6 की पावर 7/2, और ये आ जाएगा 5 की पावर 3/, एक और आइडेंटिटी होती है और प्रॉपर्टी होती है, उस पे क्या होता है कि a/b की पावर n, a की पावर n अपॉन b की पावर n से। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक ना नेगेटिव पावर को रेसिप्रोकल कर दो। आपको याद है, पॉजिटिव कर देते थे। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, ये सॉल्व करते समय क्या हो जाएगा? ये इससे कट जाएगा प्रोडक्ट करते समय। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 3 3 7 जा 20। बात समझ में आया ना? ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो ना, 7 की पावर 6 इंटू 7/2,
तो ये 3 कट जाएगा, तो 3 इंटू 7 21 अपॉन 5 की पावर, ये तो कटेगा नहीं, तो 3 इंटू 7 21/2 इंटू, सिर्फ देखने में ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए मैं बहुत आराम आराम से समझा रहा हूं आपको एक चीज। ठीक है, और ये फिर बेसिकली ये भी तोड़ जाएगा उसी तरह से, 5 इंटू 5 25/5 2, और ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 8 इंटू 5/2, तो ये कट जाएगा तो कितना होगा 4, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इतना आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 की पावर 21 और 7 की पावर 20, तो आपको पता है ना 7 की पावर 21 अपॉन 7 की पावर 20 इंटू 5 की पावर 25/2, अलग अलग लिख लिया, 5 की पावर 21/2। ठीक है, स्पेस का मैं इधर लिख देता हूं। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 21 माइनस 20, पता है ना आपको a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n इंटू 5 की पावर 25/2 माइनस 21/2, तो 7 की पावर 1, 21 माइनस 20 क्या होता है 7 इंटू, अब ये 5 की पावर, ये देखो क्या हो जाएगा, ये बेस सेम है तो 25 माइनस 21 कितना हो जाता है, ये 4 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, ये हो गया ना 25 माइनस 21 4, 4/2 2 होता है, तो अब ये क्या हो गया 25 इंटू 7, कितना होगा मल्टीप्लाई करने के बाद बताइए 135, बताइए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 175। तो ये है आंसर। ठीक है ना, आपको लगेगा कितना मुश्किल क्वेश्चन था सर, कुछ मुश्किल कुछ नहीं था बच्चे, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेटरी पार्ट था और उसको हमको ध्यान से करना था। ठीक है ना, एक बार देख लीजिए और दोबारा मैं बता दूंगा आपको कैसे हुआ, और दोबारा समझा दूंगा अभी कैसे करना है। एक बार आप देख लीजिए कि क्या हुआ कैसे हुआ, मेथड्स आपने जो भी पढ़ा था वही मेथड्स यूज हो रहे हैं। 175 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, फिर से सुन लीजिए क्या किया मैंने, बड़ा इत्मीनान से किया, बड़ा रिलैक्स होकर, ये नेगेटिव है नीचे आएगा पॉजिटिव इससे, और ये पॉजिटिव था नेगेटिव था तो ऊपर जाके नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया इससे, ये हो गया। सेम इसमें भी कन्वर्जन किया, ये नीचे और ये ऊपर चला गया। फिर अब कुछ नहीं, अब ये बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया बाय यूजिंग दिस। ठीक है, तो ये सेम कर दिया, यहाँ पे भी सेम कर दिया। फिर यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगा दिया, कौन सा लगाया, a अपॉन बी की पावर n जो होता है वो a की पावर n अपॉन b की पावर n होता है, वो यूज कर दिया। ठीक है ना, तो ये 7 की इतना 7 6 इंटू इतना 5/3 की पावर 7/2 ये लगा दिया। ठीक है ना, फिर यहाँ पे भी क्या किया, एक प्रॉपर्टी लगाया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो और इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये भी बताया था आपको। a अपॉन बी की पावर माइनस n है, वो हो जाएगा b अपॉन a की पावर n, ये भी बताया था मैं आपको। ठीक है, ये लगा दिया। अब उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली अपॉन में अपॉन कर दिया, फिर 7 एक साथ कर दिया, 5 एक साथ कर दिया, फिर लास्ट में a अपॉन m, a की पावर m, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर दिया, a की पावर m अपॉन b की पावर, दोनों सेम टर्म वाला है ना। ध्यान से देखते रहिए, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n माइनस। तो देखो एक क्वेश्चन में कितने फॉर्मूले यूज रहे, ये 4-5। ठीक है ना, तो पूरे एक्सपोनेंट पावर का फंडामेंटल ही यूज हो गया क्वेश्चन नंबर 5 में। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, तो यस, नहीं तो नो। ठीक है ना, समझ में आया फटाफट रिप्लाई कर डालिए। समझ में आया बच्चे, मैंने देखो एकदम आराम आराम से बताया ये चीजें। 7 की पावर 21, ये इधर दोनों साथ में बच्चे थे अभी साल ना, इसको एक साथ लिख लिया, प्रोडक्ट है ना बच्चे, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस,
प्रोडक्ट है ना बच्चे, तो उसको कर ही सकते हैं। विशाल अब समझ में आई बात? विशाल उसको वो साथ में लिख लिया और उसको साथ में लिख लिया। दिस अपॉन दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्रोडक्ट में था ना बच्चे। एक बार देखो ना ये बात कैसे करना है। ये देखो ना बच्चे, यहाँ पे a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो a अपॉन डी इंटू सी अपॉन बी, वही चीज तो किया, क्योंकि प्रोडक्ट करो तो ए सी अपॉन बी डी, ये भी तो आपको आगे आ गया ए सी अपॉन बी डी। ये समझ में आया कि नहीं? दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, वही चीज यहाँ पे किया हूं। और 7 की पावर 21 कैसे आया वो चीज यहाँ पे देख लो। 7 अपॉन 6 इंटू, अब ये प्रोडक्ट लगा दो, a इंटू एम, ए की पावर m पावर n, a की पावर m इंटू n, तो 7 इंटू 3 ये बताया था, ये कितना हुआ 3, 3 7 जा 21। और यहाँ पे भी 7 की पावर 8 इंटू 5/2, तो 2 2 से कट गया तो 4 5 जा 20। अब समझ में आ गया विशाल? चलो थैंक यू बच्चे, समझ में आना चाहिए, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा बच्चे, ठीक है ना? चलो मैं मिटा देता हूँ, जो क्वेश्चन में बेसिक्स ही दिख रहे हैं सोल्यूशन से ज्यादा, ठीक है ना? ये चीजें रिकॉल होनी चाहिए। अब देखो ना क्वेश्चन क्यों ऐसा, कभी कभी क्वेश्चन टफ क्यों हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि देखो ना एक क्वेश्चन में आप देखो कितने मैंने घेरे लगा रखे, 1 2 3 4 5, एक क्वेश्चन में 5 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन, बच्चों को समझ नहीं आता है। अभी किसी को उदय, किसी को डाउट है, किसी बच्चे को डाउट है, 1% भी डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चे, अब जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक मैं बताऊंगा, मैंने पहले भी बोला है बच्चे, ठीक है ना? स्टूडेंट्स के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा मुझे, और मैं करूंगा। चलो ये ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो सभी बच्चे। ठीक है ना? देखिए देखिए ये आप सॉल्व करिए तब तक। ठीक है, अब यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यहाँ पे 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 2 into 4 का स्क्वायर प्लस 2 into 3 का स्क्वायर, सामने आ जाएगा 4 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप तब तक सॉल्व कर लो। 4 into 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, फॉर्मूला भी एक होता है वो भी लगा सकते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट भी होता है इसमें, ये 4 into, चलिए सॉल्व करिए। हाँ इवन ऑड का भी होता है, वो बताऊंगा बच्चे, आप डोंट वरी। प्रोडक्ट करो, कितना आएगा प्रोडक्ट करने के बाद? 1 5, ठीक है, ये है क्वेश्चन। देखिए क्या करा मैंने, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब मैं आपको बताऊंगा सीरीज का कि इवन नंबर का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ऑड का क्या होता है, वो सब बताऊंगा जैस, ठीक है ना? परेशान मत हो, ठीक है ना?
यहाँ पे अभी देखो फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ी, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 10 स्क्वायर इक्वल टू 385। अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसमें मैंने क्या किया, 2 को 2 इंटू 1, 4 को 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 10। अब ये 2 स्क्वायर बाहर निकल गया 4, 2 स्क्वायर बाहर निकल गया 4, 4 4 एंड सो ऑन, 4 सबसे बाहर निकाल लिया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 10 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू 385, तो 4 इंटू 385 1540। समझ में आया कि नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत भी नहीं है, जब अभी मैं बताऊंगा जब जरूरत होगी तो बच्चे। बना देता, समझ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ऑप्शन थर्ड सही है डेफिनेटली। ठीक है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? यस या नो में रिप्लाई करिए बच्चे। किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में कि मैंने कैसे किया, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने कैसे किया, फॉर्मूले के हेल्प से भी कर सकता हूं, लेकिन मैं वो अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बिकॉज थोड़े कॉन्सेप्ट भी तो सोचना पड़ेगा, टेक्निकली भी तो सोचो बच्चे। फॉर्मूले की इतनी ज्यादा बेसिक नीड भी नहीं है यहाँ पे, वो मैं अभी लेने वाला हूँ टॉपिक। जब मैं बेसिक्स, अब नेक्स्ट वीक में जब मैं क्लास लूंगा तो सीक्वेंस एंड सीरीज का बेसिक्स लूंगा, क्वाड्रेटिक का लूंगा जो 10वीं में पढ़ा है, और ट्रिग्नोमेट्री का लूंगा जो 10वीं में पढ़ा है, ठीक है ना? क्योंकि जब हम 11th में स्टार्ट करेंगे वो तीनों मेन इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसको आईआईटी और आपकी प्रिपरेशन में भी जरूरत पड़ेगी आपकी, ठीक है ना? आपकी एमएससीटी, अब आपकी जेई की प्रिपरेशन में भी उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में भी उसकी जरूरत पड़ेगी। ये बात समझ में आ गया कि नहीं? यस या नो? इसमें सर ने क्या किया, ठीक है ना? किसी बच्चे को डाउट है प्लीज यस या नो में रिप्लाई कर डालिए। चलो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है एक्चुअली में, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जो आइडेंटिटी होती है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये वाला टर्म 0 हो जाए तो 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है? 0। इसका मतलब ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। सो दैट मीन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc। अब यहाँ पे देखो, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन में, सोल्यूशन में देखो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, इनका सम क्या है, 0। इसका मतलब इन तीनों का क्यूब जो होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा, 3abc के इक्वल है। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपको, x माइनस वाई का क्यूब, b क्या है, y माइनस जेड का क्यूब, प्लस z क्या है, z माइनस एक्स का क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, y माइनस जेड, और उसके बाद z माइनस एक्स, ठीक है ना? तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1। एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो दोबारा मुझसे पूछ लीजिए, वैसे जरूरत भी नहीं पड़ेगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला, आइडेंटिटी।
अब ये यहाँ पे इफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 तो 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है 0। तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, मतलब दिस इक्वल टू 3abc। अब यहाँ पे a क्या दे रखा है दिस तो सम क्या हुआ 0, इसका मतलब ये भी इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे a b c की वैल्यू रख दीजिए, तो मतलब दिस मच a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, क्योंकि a b c की वैल्यू ये गिवन है, ठीक है। किसी को डाउट है? बहुत आसान क्वेश्चन था इसीलिए मैंने बड़े इजीली समझाया। किसी को डाउट है 7th नंबर में रिप्लाई में यस या नो? रिप्लाई में यस या नो फटाफट। डाउट है तो यस, नहीं है तो नो। सभी रिप्लाई कर दिया करो, बार बार थोड़ा सा अच्छा परेशानी होती है क्या रिप्लाई करने में बच्चों? रिप्लाई कर दिया करो, क्योंकि बच्चे मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो मैं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स को सबको एक एक चीज समझ में आए। नहीं आएगा तो मैं उसको दोबारा बताऊंगा ना, 13 बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा। आगे नहीं बढ़ना है जब तक नहीं समझ में उसको आएगा, ठीक है। इतना तो कॉन्सेप्ट हो गया था, सोल्यूशन यहाँ तक है, ठीक है। आगे समझ में? रोहित आपको समझ में? अच्छा रोहित बता दो। उदय बच्चे आपको समझ में आ गया? अच्छा वो चैट जल्दी ओपन नहीं होता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कभी कभी चैट ओपन होने में दिक्कत लगता है, कोई बात नहीं बच्चे। नहीं एक्चुअल में बच्चे होता क्या है ना, अभी म्यूट रखना आपको पड़ता है, क्योंकि अगर हम म्यूट ना रखूंगा तो आवाज इको करेगी, आप सभी को डिस्टरबेंस होगा, मुझे भी होगा, ठीक है ना। अब एक लोगों की आवाज, इसीलिए अब एक ही हमारा कम्युनिकेशन होता है, वो है चैट। चैट के थ्रू ही, मैसेज के थ्रू ही हम आप एक दूसरे को समझ सकते हैं, ठीक है ना। बट ठीक है कोई बात नहीं बच्चे। ये क्वेश्चन है इफ, आई थिंक ये होमवर्क में मैंने नहीं दिया था। इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, ये चीजें जो भी पढ़ा रहा हूं उसको आप तैयार करते जाओ, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे। बेनिफिट ऑफ, आपको बहुत डाउट जो आपके होंगे वो क्लियर होते जाएंगे बच्चे। प्रॉब्लम्स यही होती है बच्चों की कि डाउट्स उनके रह जाते हैं और वो बाद में उनको बहुत समस्या होती है, और वो मैं नहीं चाहूंगा कि हमारा डाउट हो, हमारे बच्चों को दिक्कत हो ये चीजों में, ठीक है ना। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 था, इधर इसको लेके चले गए, एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहां से दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया अपने मन से। इक्वेशन 1 में जो क्या किया मैंने, मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा मुझे, ये एक्स क्यूब हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना। इतना तक हो गया। क्यों किया वो देखते जाइए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब जो गिवन था उसमें हमें पुट कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस जो गिवन नहीं, सॉरी जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, यहाँ से एक्स क्यूब, इसका नाम 2 डाल देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 1। सो बेसिकली ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये बात समझ में आपको आई गई होगी। यहाँ से काम और करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो एक तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 1 ऊपर से, फ्रॉम, इसका नाम ए दे देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए। आंसर अभी थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड सा लग रहा होगा, ये क्या है, इतने इक्वेशन आपने क्यों दे दिया। ये सिर्फ समझाने के लिए इतना इक्वेशन नाम लिया,
नहीं आपको डाउट आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं सर, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। पहला था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, यहां से मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होल्ड कर दिया। फिर यहां से भी एक और काम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस 1। अब यहां से मैंने क्या किया, जो ये था इक्वेशन 1 में दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिल गया एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये फ्रॉम इक्वेशन 2 अब मैंने इसमें रख दिया जो पूछा था एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, तो यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना, माइनस 2x प्लस 1, तब ये एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 1 रख दिया इक्वेशन ए से, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, पहले से एक्स स्क्वायर लिया, पहले इक्वेशन से एक्स स्क्वायर लिया, वहां पे एक्स दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब की वैल्यू मिल गई, और एक्स क्यूब मिलके जो जिसमें पूछा था उसमें रख दिया। अब वहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू ऊपर से ले लिया पहले से, वहां से 1 मिल गया, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, और डाउट है तो दोबारा पूछ लीजिए, ठीक है ना, कि सर ऐसा क्या क्या कर रहे हैं आप बार बार इसमें, ठीक है ना। फिर से समझिए, मैंने यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली, दोनों साइड एक्स गया तो एक्स क्यूब मिल गया। अब ये एक्स क्यूब जो पूछा है उसमें रख दिया तो मुझे यहां मिल गया, और यहां में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू पहले से इक्वेशन से ले लिया 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, बस इतना सोच करना था। ये तो इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, ये तो सिर्फ आपको और थोड़ा प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए ऐसा लिखा। 8th में किसी को डाउट, 8th में किसी को डाउट है? डाउट है तो यस, डाउट नहीं है तो नो। फिर से मैं बता दूंगा अगर किसी को डाउट होगा तो फिर से समझ सकते हैं आप ये क्वेश्चन को। चलो मैं पूरा मिटा देता हूं ये क्वेश्चन, आलस नहीं करता हूं मैं दोबारा लिखने में, कि मेरा मकसद है बच्चों को समझ में आना चाहिए। फिर से समझ, अब जिसका समझ में आ गया उसको अच्छी बात है, जिसको नहीं आया उसको दोबारा आएगा सब, ये हो गया मिट गया, ठीक है ना। देखो बच्चे आराम आराम से, पहला जो गिवन था, यहां से मैं दो काम कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, यहां से मैं एक वैल्यू निकाल के रख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 1। किसी को डाउट है इस डब्बे में? नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 1 ये इधर ट्रांसपोज कर दिया बस। अब फिर से आइए, जो इक्वेशन गिवन है, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू ये गिवन है, यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 यहाँ रख दिया, इधर ट्रांसपोज कर दिया। फिर अब इसको नाम दे दिया गया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जो है मल्टीप्लाई कर दिया x से दोनों साइड, ठीक है ना, तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर और ये x प्लस 1, तो ये मिल गया एक्स क्यूब इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, इतना हमको मिल गया। अब आगे बढ़िए, एक्स क्यूब जो मिला है अब इसमें रख दीजिए जो पूछा था, जो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें एक्स क्यूब की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमें एक्स क्यूब की वैल्यू इसमें नहीं गिवन थी, हमने एक्स क्यूब की निकाली, तो एक्स क्यूब की वैल्यू हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जो कि हम यहाँ पे रख देंगे यहाँ पे, तो ये एक्स प्लस एक्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1। अब यहां से डब्बे से उठा लो, पहले से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अब समझ में आ गया? अब ज्यादा इक्वेशन भी नहीं लिखा हूं मैं, अब समझ में आ गया, यस या नो? समझ में आ गया? यस। चलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं? एक बार देख लीजिएगा, नोट्स भी देख लीजिएगा, नोट्स के क्वेश्चन भी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये 9 नंबर और ये 10 नंबर ये आपका होमवर्क है, ये मैं भेज दूंगा, ये दोनों ट्राई करिएगा आप, ठीक है ना। 9 नंबर और 10 नंबर होमवर्क है, मंडे को मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना बच्चे।
और भी मैं होमवर्क दूंगा, ये तो 2 होमवर्क